जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेश को ऐसा लग रहा है कि रगड़ना पड़ेगा। मैं कैसे कह रहा हूँ, अभी हाल ही में जब से गदर हुआ है बांग्लादेश का, काफ़ी कुछ वहाँ पे इंडियन मूवमेंट शुरू हो गया, एंटी इंडियन मूवमेंट शुरू हो गया है, ठीक है, जो पाकिस्तान को सूट करता है। जैसे हम पाकिस्तान को हैंडल पहले कर रहे थे, उसी तरीके से लगता है हमको बांग्लादेश को भी हैंडल करना पड़ेगा अभी। वो आप मजबूरी समझो, ज़रूरी समझो, जैसे भी समझो। हाल ही की कुछ घटना हुई है। देखिए, अब क्या है, बांग्लादेश पे एक तरीके से देखा जमातियों का कब्जा हो चुका है, और जो जमाती हैं वो प्रो पाकिस्तानी हैं। तुसी भी वो कहते हैं ना पंजाबी में, तुसी भी मुसलमान अस्सी भी मुसलमान, लाहौरियों का काम है, ठीक है। पाकिस्तान के लाहौरियों कहते हैं तुसी भी मुसलमान अस्सी भी मुसलमान, ठीक है। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। खैर, तो उनका भी सेंटीमेंट जो है पाकिस्तान से ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है। जब तक शेख हसीना जी थी तब तक वो मतलब कि इंडिया के बारे में ज़्यादा हिसाब किताब, अपने देश के बारे में ज़्यादा सोचती थी। इंडिया के बारे में मैं नहीं कर रहा हूँ, वो अपने देश के बारे में सोचती थी कि कोई सी चीज़ हमको पाकिस्तान से लेने में, चाइना से लेने में सस्ता पड़ रही है, अच्छी पड़ रही है, क्या पड़ रहा है, तो वो चीज़ वो सोचती थी कि इंडिया से हमको सस्ता मिल जाएगा, अच्छा क्वालिटी का मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया का देखिए बॉर्डर बहुत नज़दीक है, हाँ। और वही चीज़ अगर पाकिस्तान से मंगाया जाए तो बहुत महंगी पड़ेगी। अभी हाल ही में उन्होंने काफ़ी मात्रा में RDX मंगाया है, और 25 किलोमीटर रेंज के कुछ आर्टिक गोले मंगाए हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है कि वो अपनी सेना को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, अपनी सेना को तैयार कर रहे हैं। और इसके बाद भी काफ़ी मोमेंट हुए हैं जिसमें खूंखार आतंकवादी जो हैं, जो जेल में खूंखार आतंकवादी बंद थे, जो किसी भी कारण से बंद थे, जैसे प्रो इंडिया में, चाहे नेपाल के अंदर ही जो गदर कर रहे थे उनके वजह से जो बंद थे, उनके पर केस चला था, ट्रायल हुआ था, सज़ा हुई थी, इसके बाद वो जेल में गए थे, उनको भी छोड़ दिया गया है, माफ़ कर दिया गया उनकी सज़ा, ठीक है। जो भी मतलब कि प्रो पाकिस्तानी थे, जमाती थे, वो प्रो पाकिस्तानी है जमाती, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है, वो पूरे छोड़े जा रहे हैं वहाँ से, ठीक है। ये भारत के लिए बहुत ही चिंता वाली बात है। और दूसरी बात, जो ये RDX और गोला बारूद आया है, पाकिस्तान से मंगाया है बांग्लादेश, वो भी बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि अब हमारा बांग्लादेश से जो रिश्ता था वो पहले वाला नहीं रहा, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि वहाँ पे जो फौज है, वो फौज भी अभी जमातियों के कब्जे में है। मैं कहता हूँ जमाती ही हो गई हैं फौजी भी, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो नॉर्मल फौजी रहते थे, जैसे इंडिया के फौजी वैसे वहाँ के फौजी। फिर इसके बाद वही कि भाई हमको तो बस ऐसे रहना है, तो दाढ़ी बनाना शुरू कर दिए, ये वो दुनिया भर का बकवासबाजी शुरू हो गई, ठीक है। ये करो वो करो, सरिया के हिसाब से चलो, तो सरिया के हिसाब से उन्होंने फौज को भी अपने कर दी। और वही हाल अभी बांग्लादेश का भी हो गया है। ये भी सोच रहे हैं कि हम भी अपना हर कुछ सरिया के हिसाब से करेंगे, सरिया नाफिज करेंगे, बिल्कुल। लेकिन मैं इनको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, भाई ऐसा सुनो, सरिया वहाँ चलता है जहाँ तेल का दरिया बह रहा है, ठीक है। जहाँ पे हैंडपम्प से तेल निकल रहा है मेरे भाई, वहाँ पे सरिया चलता है, ठीक है। सरिया ऐसे नहीं चलता। सरिया के कानून, ठीक है, लागू करो लागू, देखो कितना मज़ा आता है सरिया का। तो इन सब चीज़ों पे दोस्तों इंडिया को अब जो है स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया को स्टैंड लेना पड़ेगा। अब स्टैंड लेने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? आप कहोगे कि भाई कह रहे हो इतना आसान नहीं है। आसान है, सब कुछ है, जैसे पहले हुआ था वैसे भी होगा, ठीक है। पहले जैसे मुक्ति वाहिनी सेना बनाई गई थी, देखिए जब तक हमको इंटरनल सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक आप बॉर्डर से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बॉर्डर से बहुत करोगे आप, कब्जा करते जाओगे, बढ़ते जाओगे, लेकिन हमको इंटरनल सपोर्ट भी जो होता है वो बहुत अच्छा हो, ज़रूरी होता है। अब इंटरनल सपोर्ट हमें 2 जगह से वहाँ मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले जो भी वहाँ के, चाहे मुस्लिम हैं, हिंदू, मैं नहीं कर रहा हूँ, हिंदू तो अपने साथ हैं ही हैं, लेकिन साथ में जो मुस्लिम भी, जो मतलब कि जो चाहते हैं कि बांग्लादेश में तरक्की हो, बांग्लादेश में खुशहाली आए, जो शेख हसीना जी के जो भी सपोर्टर थे वो सब साथ देंगे, ठीक है, वो सब साथ देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे पहले की तरह ही एक मुक्ति वाहिनी सेना तैयार करी जाए, ठीक है, और हमें उसका पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
इसलिए सपोर्ट करना पड़ेगा और कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जो बेमतलब के बकवास करने वाले हैं ना कि यहाँ पे मेरे को पता है वो कहेंगे कि आतंकवाद फैला रहा है इंडिया, ठीक है, तो आप कहिए भैया आप जो माइनॉरिटी के साथ अत्याचार कर रहे हैं, जो दूसरे कम्युनिटी के साथ आप अत्याचार कर रहे हैं, उसके वजह में वो कर रहे हैं अपना, ठीक है। हमको क्यों इतना करेक्ट होना है भाई, हमको क्यों इतना करेक्ट होना है बताइए आप। हम लोगों को करेक्ट होने की पड़ी रहती है कि भाई हमें करेक्ट होना, हमें दुनिया क्या कहेगी। कहने तो जिसको को कहना है, वैसे भी कह रहे हैं कि भारत में मिलिट्री खतरे में, ये खतरे में, वो खतरे में, फलाना ढिकड़ा ये वो खतरे में है, तो क्या उखाड़ लिया हमारा। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा हमें सोचना नहीं चाहिए बेमतलब का, ठीक है, कि वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, हम के उनके फ़र्क क्या रह जाएगा। अरे हमको फ़र्क करना किस लिए है, हमको अपना हिसाब किताब देखना है। हम क्या वहाँ पर 140 करोड़ हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दें? देखिए दोस्तों, करना पड़ेगा ये बात, ठीक है। अच्छा, जो वहाँ पे इंडिया के बारे में गलत धारणा रखते हैं या वहाँ पे मूवमेंट चला रहे हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया के बारे में ये किया जाए वो किया जाए, उनका वहाँ पे भी, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे जैसे पाकिस्तान में चल रहा है ना अज्ञात वाला काम, ठीक है, वो करना पड़ेगा, ठीक है। तब उनको दहशत होगी कि जाएं कहाँ, कौन से बिल में घुसें। जैसे बिल में घुसा है ना हाफिज सईद जैसे बिल से बाहर नहीं निकल पाता है ना, वो हाल करो उनका, ठीक है। अच्छा, देखिए एक चीज़, जब तक वर्ल्ड का हमारा हिसाब किताब है थोड़ा सा भी गड़बड़ है, जब से बाइडन जीता है खास करके, तो हमें थोड़ा सा इंतज़ार ट्रंप का भी करना पड़ेगा। ट्रंप के आने के बाद देखिए कई चीज़ सही हो जाएंगी। ट्रंप के आने के बाद एक तो रूस फ्री हो जाएगा, और रूस को हमें चाइना से कैसे कैसे करके अलग करना पड़ेगा, ठीक है। रूस को जो है हमें चाइना से कैसे 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 कर से उसको रूस को किनारे करो, ठीक है। जैसे चाइना से रूस किनारे होगा, देखिए जब तक मैं कहता हूँ, मैं मानता हूँ कि अगर इंडिया से चाइना का अगर युद्ध होता है तो रूस क्या है, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। रूस न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों न्यूट्रल हो जाएगा कि देखिए काफ़ी कुछ इंडिया ने उसके साथ एहसान किया है, ठीक है, काफ़ी कुछ एहसान किया है इंडिया ने उसके साथ में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि वो चाइना के खिलाफ जाने में थोड़ा दिक्कत आएगी उसको, क्योंकि आज जो मुसीबत में है उसका दो ही देश साथ दे रहा है, इंडिया और चाइना, मजबूती के साथ, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चाइना को भी आइसोलेट करने के लिए थोड़ा रूस को भी साइड में करना पड़ेगा, इसकी करतूतें उसको बताना पड़ेगा, देख भाई इससे ज़्यादा मत, हाँ ठीक है थोड़ा हिसाब किताब सही रख, लेकिन ज़्यादा इसके मत चक्कर में फंस, नहीं तो तुम्हारे को भी बर्बाद कर देगा, ठीक है। रूस बहुत बड़ी ताकत है, क्या बर्बाद कर देगा। लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ कि गलत आदमी के साथ में आप रहोगे तो आप भी, ठीक है, कोयले के खदान में जाओगे तो आप सफ़ेद कपड़ा लेके बाहर नहीं आओगे, काला होके ही आओगे, ठीक है। तो ये बात है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो आपको कैसी लगी? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की